बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज एक मैच टाइप कॉलम. ओके, मैच कॉलम टाइप क्वेश्चन. ओके, तो आपको कॉलम वन गिवन है और कॉलम सेकंड गिवन है. आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है. देखिए, कॉलम वन के फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी, काइनेटिक एनर्जी. बी में है पोटेंशियल एनर्जी. सी में गिवन है कॉलिजन. डी में है पावर. ओके, कॉलम टू पर देखिए, फर्स्ट में आपको लिखा है स्ट्रेस स्प्रिंग. टू में लिखा है आपका वॉट. सी में लिखा है इलास्टिक और इन इलास्टिक. फोर में लिखा है ए बॉय रनिंग ऑन द रूफ. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें क्या करना है, मैच द कॉलम करना है. और यहाँ पर आपको एनर्जी, कॉलम वन में एनर्जी और पावर और कॉलिजन दिया हुआ है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका वर्क एंड एनर्जी लिख सकते हैं. ओके, वर्क एंड एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, एनर्जी क्या होता है आपका, एनर्जी होता है आपका एंड जब आप कोई वर्क करते हैं तो वर्क, जो आपको वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, आपकी एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है. ओके, दैट इज कॉल्ड अवर एनर्जी. कोई बॉडी अगर आपकी मूव कर रही है बाई द मोशन, मोशन के कारण क्या आती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है. कोई बॉडी की स्टेट या फिर कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या आती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है. ओके, तो हम इस तरीके से वर्क और एनर्जी को डिफाइन करते हैं. एक पावर भी गिवन है. पावर क्या होता है आपका, पावर होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क. जो आप वर्क करते हैं उसका जो रेट होता है, यानी कि टाइम के साथ आपका जो चेंज होता है वर्क में, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पावर बोलते हैं. ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आपको कॉलम वन में क्या गिवन है, सबसे पहले एंट्री है आपकी काइनेटिक एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी की होती है, काइनेटिक एनर्जी इज बाय डिंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर मोशन के कारण आती है. ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब आपका मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी आती है. वन में गिवन है स्ट्रेच स्प्रिंग, ये रॉन्ग. टू में गिवन है वॉट, ये भी रॉन्ग. थर्ड में इलास्टिक और इनलास्टिक, ये भी रॉन्ग. फोर्थ में गिवन है ए बॉय रनिंग ऑन द रूफ. बॉय रन कर रहा है, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है. वेलोसिटी है तो उसका बोल सकते हैं उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग आपका फोर आ जाएगा. ओके, बी में मूव करते हैं. बी में बोला किसने, पोटेंशियल एनर्जी. शुरू से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस स्प्रिंग. ओके, स्ट्रेच स्प्रिंग में ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है. ओके, स्प्रिंग की देखिए, स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है हम कैसे डिनोट करते हैं, हाफ के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर. ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए स्प्रिंग. यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या, डेल्टा एक्स इज द एलोंगनेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. ये क्या, पर डिस्प्लेसमेंट या फिर एलोंगनेशन या कंप्रेशन बोलते हैं. ओके, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए टू वॉट रॉन्ग. इलास्टिक इन इलास्टिक ये भी नहीं होगा. बॉय रनिंग ऑन द रूफ ये भी नहीं होगा. ओके, तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा आपका करेक्ट. सी में मूव करते हैं. सी में क्या बोला है, कॉलिजन. कॉलिजन देखिए आपके क्या हो सकता है, कॉलिजन में स्ट्रेच स्प्रिंग नहीं हो सकता, वॉट नहीं हो सकता, ए बॉय रनिंग ऑन द रूफ नहीं हो सकता. क्या होगा, इलास्टिक और इनलास्टिक. जो आपके कॉलिजन होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, क्या क्या होती है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक, एक होता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक. ओके, दो या तीन कैटेगरी आपकी क्या होती है, कोलिजन्स की होती है. ओके, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडी अपने आप में क्या करती है, अपनी शेप एंड साइज को क्या कर लेती है, ज्योमेट्री को रिगेन कर लेती है. इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है. ओके, यहाँ पर क्या होता है आपका, दोनों में आपका मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपका इलास्टिक में कंजर्व रहती है, इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका कोलिजन आपके दो टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक. ओके, सी हम बोल सकते हैं इन जनरल. ओके, डी पर आइए. डी पर क्या लिखा है आपका, पावर. देखिए पावर क्या होता है आपका, स्ट्रेच स्प्रिंग मैच नहीं होगा. वॉट, पावर की जो यूनिट होती है वो आपकी वाट होती है. ओके, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर होती है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपकी पावर होती है. ओके, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, पावर की यूनिट क्या होती है आपकी जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, टाइम की क्या होती है सेकंड. तो इस जूल पर सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, आपका वाट बोल देते हैं. ओके, तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है. तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका टू वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इलास्टिक और इनलास्टिक नहीं हो सकता, बॉय रनिंग ऑन द रूफ ये भी नहीं हो सकता. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ गया, देखिए 4132 ऑर्डर है. 4132 आपका किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है, देखिए आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. तो वी कैन राइट दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं, आपका इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमारे जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल understood this concept. All the best and thank you so much.